चैनल। आज हम आपको बाजू का डिज़ाइन हम आपको बनाना बताएंगे। तो जो बाजू में फोल्ड करने के लिए स्टेप लगी होती है, आपने देखा होगा जेंट्स शर्ट में भी और लेडी शर्ट में भी कई बार स्टेप लगी होती है और वो ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके हम लगाते हैं। तो उसकी कटिंग और स्टिचिंग हमें सबसे पहले हम आपको बाजू की कटिंग बताएंगे। तो सबसे पहले हमें 7.5 इंच हम इस तरह करके ये इस साइड से कपड़े की कटिंग कर लेते हैं। 2 पीस हमें चाहिए डायरेक्शन फूलों की इस तरीके से, तो हमें इसी शेप में करना होगा। तो एक पीस हम यहाँ से लेंगे और एक हम यहाँ से। तो देखिए एक पीस हमने ये लिया है और अब इसको रख के हम दूसरे पीस की कटिंग करेंगे। तो इसी के बराबर हमें करना है। तो देखिए 2 पीस हमारे पास हैं अब ये बाजू के लिए, और जो इनकी चौड़ाई है वो बहुत कम है, तो इसमें हमें जोड़ लगाना होगा। तो ये यहाँ पर इस साइड इसमें यहाँ पर पूरा हो जाएगा और यहाँ पर ये एक पीस में हमारा कम पड़ेगा, और इसमें दोनों ही तरफ हमें जोड़ लगाना है। तो जो कुर्ते का बचा हुआ कपड़ा है उसी में से हम इसमें जोड़ लगाएंगे सबसे पहले। तो देखिए जो हमने कुर्ते की कटिंग की थी, तो उसमें आर्म होल की जो हम कटिंग करते हैं इस तरीके से हमारी आर्म होल की कटिंग होती है। तो उसी के बचे हुए टुकड़े हैं, क्योंकि कपड़ा कम है तो उसी में से हम इसकी पूरी करेंगे। तो 2 पीस हमें चाहिए, डायरेक्शन इनकी भी इसी तरफ है दोनों की। ये देखिए दोनों की फूलों की डायरेक्शन इस साइड है। तो फिर तो आधा इंच, क्योंकि हमें सिलाई के लिए कपड़ा चाहिए जोड़ के लिए, तो हम इसको आधा इंच ऊपर की तरफ रखेंगे। और उसके बाद हम ये अपना जो दूसरा पीस है उसको हम इसके ऊपर रखेंगे, और इसमें भी हमें एक पीस में ज़रूरत पड़ेगी कपड़े में जोड़ लगाने के लिए। तो हमारे पास थोड़ा और कपड़ा है तो उसको हम रखेंगे। तो देखिए एक पीस हमारे पास ये बचा है, और उसमें भी ये हमारा उल्टी साइड से है तो हमें इसको भी उल्टा रखना होगा। अगर हम सीधा रख देंगे तो हमारा जोड़ गलत हो जाएगा, तो इसको भी हमें इसी तरीके से रखना है। तो जैसे उल्टा है तो उल्टा, यदि सीधा है तो सीधा। तो कम से कम हम इसमें चेस्ट हमारी 40 है, 40 का 1/4 हुआ 10, और 10 में हमने हाफ इसमें प्लस किए हुए हैं, तो हमने 10.5 लेंगे। अब देखिए लेंथ हमारे पास ये 7.5 है, और आधा आधा इंच हमारे पास इसमें सिलाई में जाएगा, तो हमारे पास 6.5 इंच की इसकी लेंथ रह जाएगी। उसके बाद हम एक एक इंच की हमारे पास ये 2 स्टेप हैं बुकरम की, तो इनको हम लगाएंगे। तो सबसे पहले ही हम यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से हम 2 इंच की गहराई देंगे। अब यहाँ हम 1 इंच का निशान लगाएंगे, तो 1 इंच तक हमें इसको सीधा ही रखना है, और उसके बाद धीरे धीरे इस तरीके से गोलाई करते हुए, और जो हमने 2 इंच का यहाँ पर निशान लगाया है उस तक हम इस गोलाई को देंगे। अब चेस्ट का 1/4 हमारा 10 है, तो 10 में से हम 0.25 इंच यानी कि 0.75 हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास हुए 9.25। तो 9.25 पर हम फिटिंग का एक निशान लगाएंगे। यहाँ पर 9.25 पर जो हमने ये गोलाई दी है इसी के ऊपर 9.25 का निशान लगेगा। अब जो मोरी है वो हमें 5 इंच की रखनी है, यहाँ पर हम 5 इंच का निशान लगाएंगे, और 1.5 इंच हम आगे मार्जिन का कपड़ा रखेंगे। तो 5 में हम 1.5 जोड़ा तो 6.5 इंच का हम रखेंगे, और जो फिटिंग का निशान है वो फिटिंग के निशान के साथ मिलाएंगे इस तरीके से, और आगे मार्जिन का जो कपड़ा हमारा है इसको हम उसके साथ मिलाएंगे। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। और यहाँ पर एक कट का निशान लगाएंगे, छोटा कट हम यहाँ पर लगाएंगे दोनों बाजू पर। और यहाँ पर तैयार बाजू है, तो यहाँ पर हमें बुकरम के ऊपर बनाना है, फिर भी हम यहाँ पर निशान यहाँ भी हम एक कट का निशान लगाएंगे इस तरीके से, छोटे छोटे कट हम लगाएंगे। और जो कपड़ा हमें जोड़ के ले रखना है वो आधा इंच ऊपर रखना है, ताकि जोड़ में हमारा कपड़ा जाए तो वो कम ना रह जाए। तो देखिए ये इस तरीके से हमारी बाजू कटिंग हो चुकी है। अब नीचे जो हमें बुकरम की स्टेप लगानी है उसकी हम कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। अब देखिए 2 हमारे पास बुकरम की स्ट्रिप है, और ये हमने 1.5 इंच की ली हुई है, 1.5 इंच की। और जो इनकी हमने चौड़ाई रखी हुई है वो बाजू के अनुसार रखते हैं, जितनी हमारी बाजू की मोरी होती है, और उसमें 1.5 इंच हमने प्लस किया है, तो 5 है तो हमने 10 हुआ, और जी 1.5 इंच दोनों तरफ हमारा मिलकर 13 इंच हुआ। तो 13 इंच की हमने इसकी चौड़ाई रखी हुई है, और 1.5 इंच की हमने इसकी लंबाई रखी हुई है। अब जो हमें इसमें कपड़ा लगाना है वो हमारे पास सलवार का कपड़ा है, तो मैचिंग में करते हुए हम सलवार का कपड़ा लगाएंगे।
अब देखिए हम इसको इस तरीके से पहले डबल फोल्ड करेंगे और इतना कपड़ा हमें इसमें रखना है ताकि हमारी सिलाई इसके अंदर आ जाए। तो कम से कम आधा इंच हमें कपड़ा, ये आधा इंच हमें इससे एक्स्ट्रा रखना है और इसके बराबर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो 2 पीस हमें चाहिए इतने के बराबर। ये देखिए, और एक और हमें चाहिए इसी के बराबर, इसको भी हम इसी तरह फोल्ड करेंगे और इसी के बराबर हम लेंगे। तो ये देखिए, तो देखिए 2 पीस हमारे पास इसके बराबर हैं। एक ये हुआ और एक ये हुआ। अब देखिए बाजू में जो हमने जोड़ की कटिंग की है, सबसे पहले हम वो जोड़ लगाएंगे और बाजू तैयार करेंगे। उसके बाद हम नीचे ये स्ट्रिप लगाएंगे। अब देखिए जो जोड़ लगाने हैं हमें इस तरीके से, तो ये सीधी साइड है तो सीधी तरफ ही हमें इसको रख के लगाना है और इसको हमें इस तरीके से रख के दोनों तरफ सिलाई लगानी है। अब देखिए इधर हमने जोड़ लगा लिया। अब हम दूसरी साइड जोड़ लगाएंगे। तो ये वाला जोड़ हमें लगाना है और इस तरीके से इसको रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब देखिए इधर भी हमारा जोड़ लग चुका है और इधर भी, दोनों सीधी साइड हमारे इस तरीके से आए हैं। अब सबसे पहले हम दूसरी जो बाजू है, अब देखिए सिर्फ इसमें हमें एक साइड जोड़ लगाना है। एक तरफ हमारा कपड़ा था, आर्म होल की साइड से हमने कटिंग की थी, तो इसको सिर्फ हमें यहाँ पर उल्टी साइड से रखते हुए इस तरह पकड़कर जोड़ लगाएंगे यहाँ पर। अब ये देखिए इधर भी हमने जोड़ लगाकर इसको तैयार कर लिया है। अब देखिए बुकरम को हम इसके ऊपर रखेंगे और ये इस तरह से हमने रखा हुआ है। और देखिए कपड़ा उल्टा होना चाहिए, अंदर सीधी तरफ है और बाहर की तरफ इधर उल्टी साइड है। अब सबसे पहले एक सिलाई हम इसके चारों तरफ ऐसे। अब इसी तरह से हमें इसको भी तैयार करना है। दूसरे बुकरम पर उल्टी साइड से रखना है हमें इसको। अब देखिए इस साइड से हम इसको इस तरीके से खोल देंगे। अब एक सिलाई चारों तरफ लगाएंगे हम। अब देखिए दोनों ही हमने बुकरम के ऊपर इनको तैयार कर लिया है। अब इनको हम बाजू के साथ अटैच करेंगे। अब देखिए सीधी तरफ हमें इसको रखना है और यहाँ पर इस तरीके से करके इसको सीधी सिलाई हमें यहाँ पर लगानी है। इसको हम इस तरह करेंगे और एक सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे। सीधी तरफ करके हमें इसको सिलाई लगानी है और बिल्कुल किनारे पर। और ये देखिए दोनों ही बाजू हमने तैयार कर लिया। अब जो हमें स्टेप लगानी है इसमें, उसको हम तैयार करेंगे। अब देखिए 2 स्ट्रिप हमें चाहिए और जो इनकी लेंथ है वो 2 इंच की है और जो इनकी हमने चौड़ाई दी हुई है वो 5 इंच की है। तो दोनों हमारी बराबर हैं। अब देखिए ये हमने सलवार का लिया है, बाजू हमने कुर्ते का जो कपड़ा था उसका लिया है और इसको जो हमने स्ट्रिप बनाई है ये भी हमें कुर्ते के कपड़े की लेनी है, और क्योंकि ताकि ये इसके ऊपर अच्छे से दिखे। अब देखिए हम इसको इस तरीके से करेंगे और सीधी एक सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे। और देखिए इसी तरह हमें इसको भी तैयार करना है। अब देखिए दोनों हमने तैयार कर लिए हैं और इस साइड से हमने इसको बंद किया है और इस साइड से हमने इसको खोल के रखा हुआ है। ये देखिए, अब देखिए कोई सुई या पेचकस ले सकते हैं और उसको इस तरह और
इसको हम धीरे धीरे इस तरीके से सीधा करेंगे, ये देखिए। और जो कोना है उसको हम इस तरीके से अच्छे से निकाल देंगे, ये देखिए। अब देखिए दोनों को हमने सीधा कर लिया, कोने इनके निकाल लिए हैं। अब एक सिलाई के चारों तरफ लगाएंगे। आप इसको स्ट्रिप को थोड़ी कम चौड़ी भी कर सकते हैं और इसे थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं और इतनी भी रख सकते हैं। तो जितनी आप चौड़ी या पतली करना चाहते हैं आपको उसी के अनुसार कटिंग करनी होगी। अब देखिए उल्टी साइड से हम सबसे पहले इसका सेंटर बनाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम एक मार्क करेंगे इस तरह से, ये देखिए। इस जगह पर जहाँ पर हमने ये शुरू की हुई है वहीं पर हमें इस मार्क को करना है, ये देखिए इस तरीके से। और जो ये हमने इस साइड से खुला हुआ रखा है इसको हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे यहाँ पर और सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। अब देखिए इसको रखने का तरीका, तो इसको हम इस तरीके से रखेंगे ऊपर की तरफ। यदि आप ऐसे रखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो हमें इसको इस तरीके से रखना है और यहाँ पर इसको अच्छी तरह आधा इंच नीचे की तरफ लें और यहाँ पर सिलाई लगाएं। और अच्छी से हमें 4-5 सिलाई लगाकर इसको अच्छी तरह पक्का करना है। और उसके बाद हम इसको इस तरीके से कर देंगे यहाँ, और यहाँ पर एक बटन लगाएंगे इस तरीके से। देखिए दूसरी बाजू में भी हमें इसको सेंटर का निशान लगा लिया है और इसके ऊपर हम इसको रखेंगे और उसी तरीके से सिलाई लगानी है हमें। अब देखिए इसको साथ ही हम इस तरीके से करेंगे और एक सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे। अब देखिए दोनों में ही हमने इस तरीके से ये स्टेप लगा ली है। अब सीधी तरफ हमें इसको इस तरीके से करना है, तो आप इसको ज़्यादा ऊपर भी कर सकते हैं जिससे हमारी जो बाजू है इस तरीके से हो जाएगी, और आप इसको पूरा पूरा भी रख सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इतना ही रखना है। और यहाँ पर हम एक टिच बटन लगाएंगे यहाँ पर इस तरीके से, ये देखिए। अब ये देखिए एक बटन देंगे इस तरीके से हम, और एक हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से, ये देखिए। इस तरफ रखना है ताकि इस तरह हमारा बंद हो यहाँ पर। और इसके बीच से हम इसको निकाल कर इसको गांठ लगाएंगे, ये देखिए इस तरह। ये देखिए अब एक हमें यहाँ पर लगाना है जो दूसरी साइड का है, तो इस तरीके से करके हमें इसको लगाना है, ये देखिए। तो देखिए जो सेंटर का निशान इधर था वही सेंटर का निशान हमने लगाया है, और उसी की सीध में हमें इसको लगाना है। उसी तरीके से इसको भी हमें अच्छी तरह से पक्का करना है। और इसको हम अच्छी तरह पक्का करके इसको इस तरह अंदर की तरफ से लेके गांठ लगाकर इसकी कटिंग कर देंगे, ये देखिए।
और उसके ऊपर आप कोई भी इस तरीके का बटन लगाकर फैंसी बटन आप इसके ऊपर लगा सकते हो। और देखिए बनने के बाद ये कितनी सुंदर हमारी बाजू बन गई है। और किस तरीके से हमने स्टेप लगाया, बटन लगाए और उसके ऊपर हमने फैंसी बटन इस तरह लगाया हुआ है। तो देखिए बहुत आसान तरीका है, इस तरीके से आप लगाएंगे तो बहुत आसान तरीके से आपकी स्टेप लगेगी। आप इसको बड़ी बाजू है तो इस तरह यहाँ पर आप उल्टी तरफ से यहाँ पर लगाएं और उसको फोल्ड करने के लिए यहीं पर आप उसके ऊपर बटन लगाएं। तो उतनी ही लेंथ हमें इसकी रखनी पड़ती है, उसी के अकॉर्डिंग। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।